हेलो फ्रेंड्स, कलेक्टिव फ्रेजेस के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखने वाले हैं 25 से 50 यानी कि टोटल 25 इसमें कलेक्टिव फ्रेज को देखेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा, उसमें लिखा होगा कलेक्टिव फ्रेजेस। तो ये जो हमारे कलेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तथा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जैसे इंटरमीडिएट और मैट्रिक्स, तो उसमें भी उस तरह के एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे एक कलेक्टिव फ्रेजेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआत जो है 26वां नंबर प्रश्न से है। इसका अर्थ यह है कि इस पर एक पहले वीडियो बन चुका है, तो वहाँ पे आप उसको 1 से लेकर 25 तक देख लीजिएगा। ये 26वां देखिए क्या बोलता है। 26वां जो हमारा पहला आज का पहला है, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड जिसका अर्थ होता है रोटी का टुकड़ा। अब एग्जाम में इसका पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे देगा ए डैश ऑफ ब्रेड, और उसमें आपको भरना होगा, तो आप क्या भरेंगे, वहाँ पे स्लाइस भरेंगे। ठीक, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, यानी कि 27वां, ए डैश सॉरी ए ग्रेन ऑफ राइस, यानी कि चावल का एक दाना। चावल का एक दाना के लिए यहाँ पे ए ग्रेन ऑफ राइस हम यूज करते हैं। अगला है ए ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी घास का एक तिनका। तो यहाँ पे जो ब्लेड यूज हुआ है तिनके के अर्थ में यूज हुआ है, यानी कि हमें जब भी एक घास का एक तिनका यूज करना होगा तो हम लिखेंगे ए ब्लेड ऑफ ग्रास। ठीक। अगला है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स के सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं हम, आर्मी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सैनिकों का जत्था या समूह भी कह सकते हैं। ठीक। तो सोल्जर्स के लिए हमारा कलेक्टिव क्या होगा, आर्मी। अगला है ए डैश ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यानी इसका अर्थ होगा निदेशकों की मंडली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है और आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इन दोनों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला एक तीसरा है ए सिफ ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अनाज का गट्ठर। अनाज के गट्ठर के लिए हम सिफ का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला है 32वां, ए हिप ऑफ सैंड, यानी कि बालू का ढेर। तो यहाँ पे हिप जो है ढेर के लिए यूज किया गया है, ए हिप ऑफ सैंड। ठीक। अगला है 33वां, ए बंच ऑफ कीज। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि हमें चाबियों के लिए हमेशा बंच का प्रयोग करते हैं, बहुत ही आसान है, चाबियों का गुच्छा। अगला है ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, यानी कि स्टार्स के लिए, स्टार यानी तारों के समूह के लिए हम गैलेक्सी का प्रयोग करते हैं, यानी कि तारों का झुंड होता है या तारों का समूह भी बोल सकते हैं इसको। अगला है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का बेड़ा, यानी कि जहाज़ों के समूह को क्या बोलते हैं हम, फ्लीट बोलते हैं। जहाज़ों जहाज़ों के समूह को क्या बोलेंगे, फ्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एन आर्मी ऑफ एंट्स, यानी कि चींटियों के समूह को भी हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा, इस ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक। अगला है ए सोल ऑफ फिशेस, यानी कि मछलियों का समूह। मछलियों के समूह को क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे। अगला है ए हर्ड ऑफ स्वाइन, यानी कि सुअरों का झुंड। तो सुअरों के झुंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड हर्ड। कैटल के लिए भी हर्ड यूज होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि वस्त्रों का संग्रह। तो वस्त्रों के संग्रह को क्या कहते हैं, स्टॉक। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ए टफ्ट ऑफ ग्रास, यानी कि घास का गुच्छा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे आप जो टफ्ट देख रहे हैं, यहाँ पे टफ्ट मतलब हुआ कि घासों के समूह को, यहाँ पे घासों के समूह को बोलेंगे हम टफ्ट। लेकिन जब हम घास के एक तिनके के रूप में यूज करेंगे, अगर घास का एक तिनका है, अगर इसके रूप में यूज करना होगा तो हम किसी चीज़ का यूज करेंगे, ब्लेड का यूज करेंगे। लेकिन जब घासों के समूह को यूज करना होगा तो टफ्ट का यूज करेंगे। ठीक, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टफ्ट ऑफ ग्रास ये आपके 11th का जो बुक है उसमें भी आपको इस तरह का फ्रेज देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। अगला है ए बैंड ऑफ नोमैंस, यानी कि घुमक्कड़ों का जत्था। घुमक्कड़ों के जत्था को क्या बोलते हैं, बैंड। चलिए नेक्स्ट है 42, ए लॉक ऑफ हेयर्स, यानी कि बालों का लड़ या समूह। बालों के जो लड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉक। ए लॉक ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट है ए सूट ऑफ आर्मर, यानी रक्षा कवचों का सेट। रक्षा कवचों के सेट को ये आर्मर को क्या बोलेंगे, आर्मर के सेट को सूट बोलेंगे, SUIT। अगला है ऐसा ही सेम ए सूट ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचरों का सेट। ठीक, फर्नीचरों का क्या होगा, सेट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ए स्टॉक ऑफ कोल, यानी कि कोयला का संग्रह। तो कोयला के संग्रह के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 46वां, ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, यानी कि प्याज की पंक्तियाँ। ये प्याज की पंक्तियाँ, जैसे प्याज को खेत में बोया जाता है तो वहाँ पे जो पंक्तियाँ उसकी लाइनें लगी होती हैं, उसके सेंस में यहाँ पे यूज़ होगा। तो प्याज की क्या होगी, पंक्तियाँ होंगी, ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस। नेक्स्ट है ए वेवी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। जो भद्र नारियां होती हैं वहाँ उनके लिए हम बेवी का यूज़ करते हैं, बेवी, ए वेवी ऑफ लेडीज। नेक्स्ट है ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों का क्रम। जो सीढ़ियों का क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। ठीक। अगला है ए हिप ऑफ रबिश, यानी कि कूड़ा कचरा का ढेर। तो कूड़ा कचरा के ढेर के लिए भी हम हिप का यूज़ करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो रबिश मतलब होता है कूड़ा कचरा, और हिप मतलब यहाँ पर हो जाएगा ढेर के सेंस में। अगला है, और अगला और आखिरी है ए हिप ऑफ डस्ट, यानी धूल कणों का ढेर। तो यहाँ पे भी धूल कण जो है डस्ट होगा, और यहाँ पे ढेर के लिए हम क्या करेंगे, हिप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में टोटल 25 ये वर्ड है, ज़्यादा वर्ड नहीं लाया। फिर अगले सेशन में और वर्ड लाऊंगा, कम कम दे रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो, और कम रहेगा तो याद भी ज़्यादा होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सेशन को तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बाय, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो।